मिडिल ईस्ट में तबाही का दौर शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर बदला ले लिया है। इजरायली सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और तेहरान के आसपास के शहरों पर जमकर बम बरसाए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इजराइल के उस सैन्य ऑपरेशन की जिसने ईरान की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, इस ऑपरेशन का कोड नेम है डेज ऑफ रिपेंटेंस। मिडिल ईस्ट में शनिवार तड़के इजरायली सेना ने ईरान के खिलाफ एक ताबड़तोड़ हमला किया। ये हमला 100 से अधिक फाइटर जेट्स के जरिए किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के अनुसार इस हमले में F-35 फाइटर जेट्स और जासूसी विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन का कोड नेम डेज ऑफ रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप के दिन रखा गया। इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर हमला किया है और सभी विमान सुरक्षित वापस भी लौट आए हैं। इस हमले को इजराइल का इंतकाम कहा जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है ईरान को अभी और भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे थे, जिसके बाद इजराइल ने भी ईरान को तबाह करने की कसम खाई थी। इस बीच आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा अब इजराइल को ईरान में भी कार्रवाई करने की आज़ादी मिल गई है। ईरान ने इजराइल पर 2 बार हमला किया और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हम गाजा और लेबनान में युद्ध पर फोकस कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इस क्षेत्र में युद्ध को बढ़ावा दिया है। इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि उसने नए दौर की लड़ाई शुरू की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इस बीच ईरान ने इजराइल के हमले को कम करके दिखाना शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि इस हमले में कुछ नुकसान तो हुआ है, लेकिन आकलन अभी जारी है। हालांकि पहले ही ईरान ने कहा था अगर इजराइल सैन्य ठिकाने, तेल, बुनियादी ढांचे और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था अगर इजराइल का हमला कुछ सैन्य ठिकानों या मिसाइलों और ड्रोन के गोदामों पर होता है तो ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है अगर हमले में बड़ा नुकसान होता है तो ईरान 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग के प्रवाह को बाधित करने पर विचार कर सकता है। ईरान पर इजराइल के जवाबी कार्रवाई के बाद अब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है अब हिसाब बराबर हो चुका है। अब दोनों शत्रु देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद होने चाहिए। अमेरिका ने ईरान को अब इजराइल पर जवाबी हमले करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस ने फरमान जारी करते हुए कहा कि इजरायली सैन्य अभियान के बाद अब दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य हमले बिल्कुल बंद होने चाहिए। अमेरिका ने कहा है अन्य सहयोगी देश भी इससे सहमत हैं। हालांकि यह देखना होगा कि यह संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है। इजराइल ने ईरान के साथ साथ सीरिया को भी लपेट लिया है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने मध्य सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया है।